अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। आज मार्केट के अंदर दोबारा बुल रन देखे गए। हम देख रहे हैं 44,900 अबव एंड देयर अबाउट मार्केट का क्लोजर रहा और काफ़ी हद तक मार्केट में सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है लोकल मार्केट को, यहाँ भी एक्टिविटी देखी जा रही है। IPPs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूज़ है, वो भी न्यूज़ जो है काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स अप करते हुए दिखाई दी। और ये तमाम चीज़ें मिलकर और काफ़ी हद तक जो बोर्ड चेंज हुआ है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चेयरपर्सन आई हैं, न्यू लेडी चेयरपर्सन आई हैं शमशाद अख्तर साहिबा, उनका इम्पैक्ट भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दिया। पूरी टीम ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, इन्वेस्टर्स ने उसको पॉजिटिव लिया और बुल रन आज भी मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक हम कहेंगे एक्टिव होते हुए दिखाई दिया है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,563.59 के लेवल पर। हायर साइड में मार्केट गई 45,173.61, लोअर वाज 44,563.59 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 44,943.61। हम देख रहे हैं एक अच्छी एक्टिविटी देखी गई है मार्केट के अंदर और 45,000 का इंट्राडे हाई भी बनाया गया है। 380.02 का इजाफा आज के मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 259.86 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। 38.38 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 14.80 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। यूनिटी फूड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.53 के इजाफे के साथ 34.99 पे क्लोजर, 42.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। टेलीकार्ड सेकंड स्कॉट पे 0.83 का इजाफा देखा गया, 15.58 पे क्लोजर रहा, 32.75 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एंड लास्टली TRG पार्क 4.96 का डिक्लाइन मार्केट में देखा गया, 162.36 पे क्लोजर रहा, 30.08 का कारोबार रहा। वही कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम पूरे वीक के अंदर हम देखते आए हैं और आज भी वही सिचुएशन है, उन्हीं में बाइंग और उन्हीं में लॉसेस देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं ऑटो सेक्टर को। ऑटोमोबाइल परफॉर्मेंस क्या रही है, काफ़ी हद तक रिकॉर्ड हाई सेल्स देखी जा रही हैं, तो आपकी रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। साल 2021 और 22 पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए खुशगवार साल साबित होने वाला है। नई ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के मुतारिफ हो जाने के बाद मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान है। वजारत सनअत और पैदावार के जराये के मुताबिक नई ADP के तहत छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ई हो सकती है। हुकूमत का प्रोग्राम है कि मुल्क में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी गाड़ी खरीद सकें। इस पॉलिसी का दूसरा हौसला अफजा पहलू ये है कि हुकूमत मुकामी गाड़ियों के गलबे को खत्म करने के लिए इम्पोर्टेड गाड़ियों के टैक्सेस और ड्यूटीज कम करने पर भी गौर कर रही है। वाज़ेह रहे कि 1 जुलाई 2021 से नई पॉलिसी नाफिजुल अमल हो जाएगी, जिसे सरमायाकारों की जानब से खूब सराहा जा रहा है। जराये का कहना है कि नई पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लांट्स की बहाली और मजीद सरमायाकारी के मौकों में इजाफा होगा, जबकि ऑटो इंडस्ट्री के सरमायाकारों को नई पॉलिसी से फायदा और मईशत को सहारा मिलेगा। मुल्क में गुज़श्ता 2 दिहाइयों में मुतवस्सित तबके में गाड़ियों की मांग में इजाफा देखने में आया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नई ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करवाने के बाद मुल्क में गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज ने एंट्री दी है। इन कंपनीज के मार्केट में आने से पाकिस्तानी सार्फिन को सस्ती और मयारी गाड़ियों की आस लगी है और किसी हद तक इन कंपनीज ने सारिफ का एतमाद भी जीता है। अच्छे फीचर्स वाली गाड़ी चलाना हर पाकिस्तानी सारिफ का हक है, मगर इसे आज तक इस हक से जैसे महरूम रखा गया हो। इस खला को पूरा करने के लिए हुकूमती सतह पर उठाए गए इक़दाम पर शहरी खुश नजर आते हैं। गाड़ियों की माहाना सेल में इजाफे की एक वजह मुल्क में कोरोना के बायस लगाए गए लॉकडाउन का खात्मा था, जिसके बाद गाड़ियों की मांग में इजाफा देखने में आया। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में कमी की वजह से भी गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब पेट्रोल के बजाय बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त गाड़ियों की मकबूलियत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का फैसला भी किया, जिसके तहत मुल्क भर में बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के पैदावारी यूनिट्स लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बैटरी पर मुंतकिल होंगी और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार हो सकेंगी।
एग्जैक्टली हर चीज़ में इनोवेशन नज़र आ रही है और कार्स की बात करें तो यहाँ भी कंपटीशन सख्त दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट फ्रेंडली इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर हम बात करें अभी की तो यहाँ भी कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कुछ गिनी चुनी कंपनीज थी जिनकी प्रोडक्शन होती थी और यहाँ पे मुकाबले होते थे, लेकिन अब बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो न्यू लॉन्च कर रही हैं कार्स और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सलमान नकवी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले हमने 2 साल पहले, अगर करीब करीब में बात करें हम, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई थे और जिसका एक सिवियर इम्पैक्ट था इस पूरे सेक्टर पे, काफ़ी प्रेशर में दिखाई देता। अब कैसी कंडीशन दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में और इंटरनेशनल दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है इस वक्त। यानी दुनिया में टेक्नोलॉजी के बाद और फूड के बाद सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान के लिहाज से हम देते हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्ट आपने दिखाई है, बहुत शानदार रिपोर्ट है। और जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया, एक बड़ी अच्छी पॉलिसी पेश करी गई है जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 3 जापानीज़ कंपनीज़ की मोनोपोली रही है, उसको ब्रेक, और इसीलिए कीमतें भी पाकिस्तान में बहुत महंगी गाड़ियाँ हमेशा से रही हैं और मुख्तलिफ उसमें लूप होल्स रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को हुकूमत ने फोकस करा, एड्रेस करा, उनको ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसी वज़ा की गई है, जिसके तहत नई कंपनियों को इजाज़त दी गई है वो पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाएं, गाड़ियाँ असेंबल करें। बहुत सारी नई कंपनियां अगले 1-2 साल में हमें पाकिस्तान में नज़र आएंगी, जो जिनकी गाड़ियों की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ जाएगी। इस तरह कंपटीशन पैदा होगा, कीमतों में कमी वाक़ई होगी और एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अवाम उन्नास को मिलेगी। इसके साथ साथ जैसे कि प्राइस में भी कमी आएगी सर। डेफिनेटली जब कंपटीशन होगा तो प्राइस में कमी आएगी और मुख्तलिफ जो लूप होल्स है उस सिस्टम में उसको एड्रेस करा जाएगा। इसके साथ साथ इंपोर्टेड व्हीकल्स की भी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ दी गई हैं जिसके तहत मंगाई जा सकती हैं और हम इस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा और जो 3 कंपनियों की जो एक मोनोपोली कई बरसों से पाकिस्तान में, उसमें कमी वाक़ई होगी। तो मैं समझ, और जिस तरीके से रिकॉर्ड से आइए अहद करें इस रमजान, हम करेंगे एहसास कि कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रोए, मदद के लिए कहीं जाना ना पड़े, हाथ किसी के आगे फैलाना ना पड़े। मरीज को फिक्र हो तो सिर्फ मर्ज की, ना के इलाज की खातिर किसी कर्ज की। आपका और हमारा रिश्ता है एहसास का। इस बार रमजान में हमारा मकसद बहुत खास है। हमारा रमजान हमारे लोगों की फलाह से जुड़ा है। हमारा रमजान सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। हमारे साथ रहिएगा। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। जमीन से आसमां भी मिल रहा है,
महीना मेरा है, रब कह रहा है। ज़मीं पर नूर की आमद है आमद, खजीना रहमतों का खुल रहा है। बख्शिश मग़फ़िरत का है सफीना, गुनाहों से हर एक दिल धुल रहा है। इबादतों में है एक इबादत, फलाह का जज्बा। सादतों में है एक सादत, फलाह का जज्बा। रोशन है दिल, जिस दिल में है एहसास हर इंसान का। रब्बे जुल जलाल की अता, बन गई है हमारी पहचान, रमजान पाकिस्तान। इसलिए का है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए। बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रबी, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। महीना मेरा है, रब कह रहा है। ज़मीं पर नूर की आमद है आमद, खजीना रहमतों का खुल रहा है।
ये बख्शिश मग़फ़िरत का है सफ़ीना, गुनाहों से हर एक दिल धुल रहा है। इबादतों में है एक इबादत फलाह का जज्बा, सादतों में है एक सादत फलाह का जज्बा। रोशन है दिल जिस दिल में है एहसास हर इंसान का, हर एक नफस पर फर्ज है एहसास हर इंसान का। रब्बे जुल जलाल की अता बन गई है हमारी पहचान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ऑटो पॉलिसी और ऑटो सेक्टर के बारे में। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, ऑटो पॉलिसी के बारे में बताइए कि कब तक आने के इम्कानात हैं और क्या दिखाई दे रहा है, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑटो पॉलिसी के आने से, ख़ासकर पाकिस्तानी व्यूअर्स पे। देखें, ऑटो पॉलिसी काफ़ी हद तक वाज़ेह है और उस पर काम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से बहुत सारी नई कंपनियां हुकूमत ने उनको अलाउ करा है कि वो गाड़ियां बना सकती हैं और वो गाड़ियां बना रही हैं। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना रहे हैं, बाहर के ग्रुप्स, नए ग्रुप्स आ रहे हैं, मलेशियंस ग्रुप आ रहे हैं, कुछ कोरियन ग्रुप्स आ रहे हैं और वो नई गाड़ियां जो है वो बना रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां, साजगार है, बहुत सारी जो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है उनकी प्रोडक्ट जो है वो बाज़ार में आ जाएगी। तो ऑटो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है और एक तरीके से जो है जो हुकूमत की जो कोशिश थी कि किसी तरीके से भी एक कंपटीशन पैदा हो, नई मैन्युफैक्चर कंपनीज जो हैं वो मार्केट में इन हो और वो इन हो जाएंगे। आइंदा कुछ अरसे के बाद हमें वो वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करना चाहूँगी। सर, 45,000 का इंट्राडे हाई आज बना मार्केट के अंदर और 44,900 के करीब में मार्केट का क्लोजर रहा। कितना पॉजिटिव है ईद से पहले, क्योंकि एक सेंटिमेंट्स बहुत लो नज़र आ रहे थे रोल ओवर वीक में। लास्ट वीक आपने परफॉर्मेंस देखी थी, 1000 पॉइंट्स हमने तकरीबन शेड किए थे पूरे हफ्ते में, लेकिन सेंटिमेंट्स बहुत लो थे, गिरावट बहुत देखी जा रही थी डेली बेसिस पे। आज कैसे दिखाई दे रहा है? देखें, हमारी मार्केट याद रखें हमेशा कोई भी सरप्राइज एलिमेंट पर बढ़ती है और सरप्राइज एलिमेंट पर घटती है। राइट। कोई अच्छी से अच्छी खबर अगर पता होती है उसका इम्पैक्ट इस तरीके से नहीं आता है, या बुरी से बुरी खबर अगर पहले से पता हो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। ये पिछले चंद सेशन में जो हमने एक ज़बरदस्त वोलेटाइल सेशन देखा है मार्केट को और काफ़ी मार्केट नीचे गई, इसका बुनियादी रीज़न कि अचानक बहुत सारी छुट्टियों की अनाउंसमेंट हुई और टाइम रिड्यूस करा गया स्टॉक मार्केट के वर्किंग का, जिसकी वजह से एक टेक्निकल करेक्शन हो गई। क्योंकि रोल ओवर वीक था, बड़ा हैवी मंथ था, उसमें बड़ी होल्डिंग्स थी मुख्तलिफ सेक्टर्स में और टाइम कम था, वो निकल नहीं पाए, एग्जिट नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो इसकी वजह से एक बड़ा हैवी प्रेशर बना स्टॉक मार्केट में और पिछला हफ्ता काफ़ी वीक रहा। इस वीक के आगाज़ में हमने थोड़ी बेहतरी देखी क्योंकि वो जैसे जैसे एडजस्ट होते जा रहे हैं, वो सेटलमेंट होती जा रही है, मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ चीजें ऑफलोड हो रही हैं जैसे जैसे। जी हाँ, वैसे तो थिंग्स हमने कल का सेशन आज का और इंशाल्लाह कल भी हम जो है मार्केट को पॉजिटिव ही देखेंगे और क्योंकि स्टेबिलिटी आ गई। हाउएवर बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड और टाइमिंग की कमी और उसके साथ साथ अनसर्टेनिटी कोरोना फ्रंट पे कि आया ये किस कदर बढ़ सकता है, ये नहीं बढ़ सकता है। हाउएवर के पिछले कुछ दिनों से परसेंटेज ज़रूर कम हुई है। अगर इन आने वाले जो छुट्टियां देने का मकसद ही ये है कि कोरोना को कंट्रोल करा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रख के, और इसमें अगर हुकूमत कामयाब होती तो मार्केट पे इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सर, ईद के बाद मार्केट टाइमिंग्स तो सेम रहेंगी या फिर इसमें भी कुछ चेंजिंग थे? मुझे लगता है कि मार्केट टाइमिंग एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल डेज कम होंगी। जैसे पहले लेकिन ये 12:30 क्लोजर है।
12:30 तो बिकॉज ऑफ रमज़ान है। ओके। आफ्टर डेट मे बी ये 2 बज जाएँ या, लेकिन कम रहने का इम्कान ज़्यादा है। डिपेंड्स अपॉन दी कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इम्कान यही है कि कम रहेंगी। और लेकिन यह है कि 10-12 दिन काफ़ी होते हैं। देखें, होप फॉर द बेस्ट, अगर ये इस फ्रंट पे कामयाबी हुकूमत की होती तो शायद नॉर्मल टाइमिंग भी हो सकती है। तो इसके साथ साथ जो है बहुत सारी इस ड्यूरिंग द मिड ऑफ द इन छुट्टियों के दरमियान में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, MSCI इंडेक्स की मीटिंग है। राइट, मैं ट्रिगर्स भी पूछने वाली थी कि अब ट्रिगर्स क्या हैं हमारे पास अपकमिंग। अपकमिंग ट्रिगर्स वैसे तो आने वाला बजट है जो जून के दूसरे हफ्ते में अनाउंस होगा। बिल्कुल। उसके साथ साथ FATF भी जून में है। ये 2 बुनियादी ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को यकीनन डायरेक्शन देंगे, और अगर फेवरेबल होंगे तो मार्केट, हमें उम्मीद है, ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। MSCI का रिव्यू क्या ईयरली रिव्यू है, मंथली, MSCI क्वार्टरली रिव्यू होता है, और Okay. इसमें इम्कान है रद्दोबदल होगा शेयर्स का, और हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी के शेयर्स इसमें शामिल करे जाएं। अगर टेक्नोलॉजी जो के डेली शेयर्स, बेसिस पे हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स में लाइमलाइट करते यस हैं, वो बिल्कुल, वाले टॉप शेयर्स की वॉल्यूम बात कर रहे लीडर्स, हैं आप? डेफिनेटली वो वाले शेयर्स जिसका काफ़ी इम्कान है, क्योंकि वो हर लिहाज से उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं जो MSCI इंडेक्स चाहता है, और वहाँ से कुछ आइटम्स डिलीट भी होंगे। इससे पैकेजेस का है या कोई एक आध और वहाँ से डिलीट होगा। राइट। तो इम्कान है कि हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर से अगर कोई लीडिंग वॉल्यूम का उसमें शामिल हो। नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर कर लें। रियाज में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई है। क्या कुछ डिस्कस किया गया है, किन उमूर पर गौर किया गया है, जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। राना शहजाद, ज़रा मुलाकात की तफसीलात शेयर कीजिएगा आर्मी चीफ के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। जी रिजवान, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फ़याद अल रवाली से मुलाकात की। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल, दिफा और सिक्योरिटी और दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान तावन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी तावन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी तावन में फ़रोग से खित्ते की सिक्योरिटी और अमन पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इन ख्यालात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब खित्ते में बाहमी तावन बढ़ाने और अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात की मुकम्मल हमायत करेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे राना शहजाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की है। अफ़गान अमन अमल, बाहमी दिफाई ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है दोनों के दरमियान। सऊदी अरब का ताउन, आर्मी चीफ का कहना था कि सऊदी अरब का ताउन खित्ते की अमन व सलामती के लिए अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। डिस्पैचेस के नंबर बहुत अच्छे आए और ऑल टाइम हाई आए, और पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 19 या 20% हाई हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स ने 7वें महीने में जो है $2 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, जो एक रिकॉर्ड है, और पिछले साल के मुकाबले में इसमें भी 14-15% का जो इजाफा है। रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत अच्छा इजाफा है, और इसके साथ साथ जो कॉरपोरेट सेक्टर की आमदनी है क्वार्टरली, वो तकरीबन पिछले साल के क्वार्टर्स के मुकाबले में इस साल 200 से 250% उसमें इजाफा हुआ है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट का पोटेंशियल बढ़ाती है। हमारी मार्केट बड़ी लो प्राइस अर्निंग रेशो पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, बड़ी अट्रैक्टिव है। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी अनाउंसमेंट्स हर सेक्टर में आ रही हैं। वन ऑफ द बेस्ट अनाउंसमेंट सीज़न फॉर द क्वार्टर सेक्टर अभी ये गुजर रहा है।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे और भी बहुत सारे हैं जो अभी नहीं, टाइम कम है, नहीं डिस्कस हो सकते। उन सारे, इसलिए मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीज़न, कोरोना वायरस और एक बजट की अनसर्टेनिटी, ये दो रीज़न है। बजट में क्या प्रपोजल्स हो सकते हैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन से टैक्सेस हैं जिनको जो है वो बढ़ाया जा सकता है, या कौन से टैक्सेस हैं जिनको वेव ऑफ किया जा सकता है? देखें, स्टॉक एक्सचेंज अभी हम ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ बताऊँ, इम्कान है कि शायद ईद के बाद वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ लाएँ शायद, तो हमारा सर उनकी स्पीच से ही काफ़ी इम्पैक्ट आया है, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है उनकी। जी हाँ, नए हैं और काफ़ी डायनेमिक हैं, और मैं समझता हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स के इशू के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज का जोर है कि इसको कम से कम करा जाए ताकि बर्डन कम से कम हो। डबल टैक्सेशन का इशू है, डिविडेंड भी कटता है, गेन टैक्स पे भी कटता है, वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ लाई जाएँ, और दीगर चीज़ें, मसलन ये कि जो एक IMF की कंडीशन है कि जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो ख़त्म कर जाएँ, तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने पर 3 साल का टैक्स की छूट है जो ख़त्म हो सकती है। उस पर भी हो सकता है, कोशिश करी जाएगी कि उसको बहाल रखा जाए, क्योंकि वो ख़त्म होने की सूरत में लिस्टिंग प्रोसेस जो है डिस्करेज होगा। तो ये वो बुनियादी मुतालबात होंगे या कोशिशें होंगी जो स्टॉक की मैनेजमेंट चाहेगी कि हुकूमत आने वाले बजट में अल्लाह करे कर दे। ओके, तो दीज आर थिंग्स के उसके ऊपर वेट एंड सी पोजीशन रखनी है अभी मार्केट, क्योंकि प्रपोज करते हैं बजट तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना बजट डेफिनेटली, लेकिन पॉजिटिविटी का इम्कान है क्योंकि नई टीम है, डायनेमिक टीम है, लाए बिफोर बजट इनको इसीलिए गया है कि बजट को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। सर जितनी हर्डल्स आनी थी इन 6 मंथ्स में, स्टार्टिंग 5 मंथ्स में कोविड की वजह से या डिफरेंट रीजंस की वजह से मार्केट परफॉर्म कर रही थी, और मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल था कि लोग कह रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में बहुत पोजीशंस आ जाएंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बहुत डीमोरलाइजिंग है। लेकिन अब बजट है या FATF है, जो कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत फर्दर पॉजिटिव आ सकता है, तो आप समझते हैं कि मार्केट की पोजीशन इन दिनों में या जून एंड जुलाई तक कुछ अच्छी हो जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह, अगर जैसे कि कोरोना वायरस पर हुकूमत बड़ी कीन है, बड़ी मेहनत कर रही है, और ये छुट्टियां इतनी ज़्यादा इसीलिए दी गई हैं कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं या शरह है वो कम हो जाए। अगर ये कंट्रोल में आती है तो यकीनन इस पर मार्केट पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और साइड बाय साइड अगर बजट बेहतर आ जाता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ी अच्छी टीम है, हमें बड़ी उम्मीदें हैं, तो यकीनन जुलाई में आप बहुत अच्छी मार्केट देखेंगे। बिल्कुल, अब सेक्टर वाइज कुछ बात कर लेते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मॉल इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे, कौन से सेक्टर के अंदर अपना पोर्टफोलियो सेट करें? नहीं, देखें, सर फहरिस्त ज़ाहिर है सीमेंट और स्टील हैं, चूँकि ये काफ़ी नीचे भी आ गए हैं, काफ़ी घट भी गए हैं, पैकेजेस भी आए हुए, सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हुई है, सीमेंट के साथ स्टील चूली दामन का साथ है, और इनके रिजल्ट्स जितने भी आए हैं हर सीमेंट कंपनी के और स्टील के बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, और बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूज़ पे इस वक्त अवेलेबल है। तो मैं तो अक्सर मैं इन्वेस्टर्स को मशवरा दूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करें, लॉन्ग रन इन्वेस्टर ज़रूर बाय करें। सीमेंट स्टील हो गया, उसके बाद जो है आपका केमिकल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, डेफिनेटली ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर आज का हमारा टॉपिक भी था ऑटो, जी हाँ, लग्जरियस आइटम में आ जाता है और महंगा होता है, और हमारे यहाँ उसका वेटेज कम है। ऑटो सेक्टर यकीनन है, और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी सेक्टर, फूड सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जो हैं बहुत शानदार हैं, बड़े अट्रैक्टिव लेवल पर ये मार्केट मौजूद है। मैं इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि कम से कम 50-60% आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें। ओके, चले भाई, सलमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त टिप दे दी है कि इन्वेस्टर्स आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, इतना पोटेंशियल अभी मार्केट के अंदर पाया जा रहा है। 50-60%, राइट। सलमान साहब, अब जो कि सेक्टर्स वाइज परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई दे रही है, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन भी दिखाई दे रहा है, तो रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की भी पार्टिसिपेशन ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स के अंदर है, जबकि मार्केट की बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, तो क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानीज अपना रुझान यहाँ नहीं ला रहे हैं? क्या वो फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा रहे हैं? नहीं, पहले तो ये है कि ये बड़ा खुशाइन बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बहुत ही मैं समझता हूँ हमारी मईशत के लिए एक एतमाद का इजहार है। मोर देन $1 बिलियन से ज़्यादा इस वक्त उनकी जो है इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं, और 2021 जून तक यानी अगले 2 महीने में ये $1.5 अरब तक जाने का इम्कान है, और अगले 1-2 साल में शायद $2.5-3 अरब तक चले जाएँ। और प्रॉपर्टी में बॉन्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा हुई है क्योंकि बड़ा आसान है, फिक्स रिटर्न है, और उसकी सारी चीज़ें सेटल हैं, और उसके साथ प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है। कैपिटल मार्केट में इजाफा हो रहा है, हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा। अभी नहीं है, स्लो श्योर है, क्योंकि कैपिटल मार्केट जैसे कि बताया कि पिछले 1 से 2 महीने में बिकॉज ऑफ फ्यू रीज़न, जिसमें कोरोना वायरस सर फहरिस्त है, बड़ी वोलेटाइल है।
आई एम श्योर कि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, अभी डिजिटल अकाउंट से बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उसको हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को सही तरीके से वो टैप लेकिन नहीं न्यू कर पा होने रहे के बावजूद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी आया है। रिस्पॉन्स से बॉन्ड मार्केट में वो पैसा जा रहा है, Right. कैपिटल में नहीं जा रहा है। कैपिटल में न जाने की एक और बड़ी वजह मैं बता रहा हूँ कि लोगों की कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस, इसको यूज़ करने की, किस तरह अकाउंट खोला जाता है, किस तरह इन्वेस्ट करा जाता है, किस तरह इस अकाउंट के जरिए ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करा जाएगा, अभी इसकी अवेयरनेस की बहुत कमी है, जो इट विल टेक सम Right. टाइम। अभी कोशिशें हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मैंने भी एक कोर्स अटेंड किया, इसको समझाया किस तरह ये अकाउंट खुलता है। तो ये चीज़ें समझ जैसे से होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, बिल्कुल। आइंदा नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इसमें तेज़ी के साथ इजाफा होने की उम्मीद है। राइट सर, मैं करेंसी के ऊपर बात करना चाहूँगी। 153 के अराउंड आज दिखाई दे रही है, जबकि कल हमने देखा था थोड़ी माइनर सी एप्रिसिएशन देखी गई थी। करेंसी कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? करेंसी मैं समझता हूँ मज़ीद अप्रिशिएट कर सकती है, चूँकि बहुत सारे इसके टेक्निकल रीजंस मौजूद हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे पाबंदी है, इंटरनेशनल बाहर जाने पर पाबंदी है, हज उम्रे पर पाबंदी है, इसी तरीके से बहुत सारे इंपोर्ट्स के बिल जो है पेमेंट्स अभी नहीं दी जा रही, तो ये वो सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से करेंसी की डिमांड अभी नहीं है, फॉरेन डॉलर की डिमांड नहीं है, इसलिए This is the इसमें reason. सेलिंग आ सकती है, आ रही है, और हो सकता है ये हुकूमत शायद अगर स्टेट बैंक इंटरवीन ना करे तो ये 150 के अंदर जा सकती है। ओके, चलें, करेंसी की बात हो रही है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। आज क्या रही अपडेट्स? गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,04,400 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 89,510 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड $1,778.36, ऑयल WTI पर बैरल $66.52, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $69.79। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 183 रुपीज़, सेलिंग वॉज 185, यूके पाउंड बाइंग रही 211 रुपीज़, सेलिंग वॉज 214 रुपीज़, यूएस डॉलर बाइंग रही 153.10, सेलिंग वॉज 154.10, चाइनीज यान बाइंग एट 23.50, सेलिंग वॉज 23.65, सऊदी रियाल बाइंग एट 41 रुपीज़, सेलिंग वॉज 42 रुपीज़, यूएई दिरहम बाइंग एट 42 रुपीज़, सेलिंग वॉज 42.50, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वॉज 484 रुपीज़, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वॉज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस फर्दर इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 69 पॉइंट समथिंग डॉलर के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि अब ऑयल प्राइसेस में जो है वो ये गिरावट देखी जा रही थी, वो अब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम के आखिरी मोमेंट्स हैं, आप प्लीज़ इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के बारे में बताइए। देखें, हालिया इजाफा जो है यकीनन कोई सीजनल या कोई एक शॉर्ट पीरियड का कोई ऐसा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इजाफा हुआ है, लेकिन ऑयल इतना स्ट्रॉन्ग होता हुआ लग नहीं रहा है। उसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस है। इंडिया एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, जो अभी कोरोना वायरस की में सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में है। बिल्कुल। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ऑयल की डिमांड अभी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी नहीं रहेगी, और ये फॉर द टाइम बिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी है। अबव 60 या $60 के अराउंड जो है ऑयल, मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में रह सकता है। राइट, और फ्लाइट्स वगैरह पर भी पाबंदी है, तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली भी ट्रैवलिंग और बहुत सारे यूज़ एंड इंडस्ट्रीज़ और लॉकडाउन्स, और देयर आर सो मेनी रीजंस जो यकीनन ऑयल की कंजप्शन को कम करेंगे। ओके, ऑयल कंजम्पशन को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं डेली इंटरनेशनल में बेसिस कोई ऐसा इंसिडेंट है जो मुझे देखना होगा कि अगले 1-2 दिन में ऐसा हुआ है, कोई या तो सप्लाई डिसरप्शन हुई है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई ऐसा वाक़या हुआ सर है। फर्दर एक और चीज़, इंटरनेशनली गोल्ड प्राइस भी इम्पैक्ट दे रहे हैं। हमारी मार्केट में 90s के अराउंड 96-97 के अराउंड पर तोला आ गया था, लेकिन अब फिर देख रहे हैं हम 1 लाख क्रॉस कर गया है। इट मीन्स कि यहाँ भी लोकल मार्केट में भी डिमांड बढ़ रही है, या क्या इशू है? ये देखें, गोल्ड प्राइसेस का मैंने पहले हमेशा से कहा है, और मैं इसको वीक देख रहा हूँ, और एक वक्त में शायद ये 1.15-1.20 भी था और 100 के अंदर भी है, तो इसको मैं वीक देख रहा हूँ। मईशत जितना डिस्टर्ब होती है, गोल्ड के प्राइसेस उस वक्त बढ़ते हैं। अब मईशतें, अमेरिका की मईशत और दूसरी जितनी मईशतें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। ख़ुद इंडिया बावजूद सारी चीज़ों के वहाँ की मईशत पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो जब मईशतें पॉजिटिव होती हैं, लोग इन्वेस्ट फिर बॉन्ड्स में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, फिर वो गोल्ड को साइड पर करते हैं। तो गोल्ड का आइंदा आने वाले दिनों में मुझे कोई इतनी खास इजाफा होता हुआ नहीं लग रहा है।
इतना खास इजाफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने ऑटो सेक्टर के ऊपर, ऑटो पॉलिसी के ऊपर और ऑटो कंजम्पशन जो सेल्स हैं उसके बारे में बात की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।